हेलो हाय नमस्कार। मैं दीपक पराशर। एक्स एक्स सिड्डा ट्रेजर। अभी 7 तारीख को मेजॉरिटी से 10, 11, 12 लोगों ने इस्तीफा दिया है उपासना सिंह को छोड़कर। ये बहुत ही दुख भरी सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। रीज़न तो सिर्फ इतना ही है कि अब जब जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। कुछ चुने 3-4 लोगों ने हर तरह से अपने हिसाब से कमेटी को चलाने की कोशिश की है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम 21 मेंबर्स हैं और इसी की कमेटी के काफ़ी नामदार लोग हैं जिन्हें आप सब ने चुनकर लाया है। तो ये कमेटी सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं है, ये 21 लोगों की है। दर्द तो इस बात का होता है कि हम सब यहाँ पे अपने एक्टर्स के लिए, नीडी एक्टर्स के लिए काम करने आए हैं। अब जो आपके 3 मुद्दे हैं, MOU है, SOP है और एक चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड का एक हमने आयोजन करना था, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें होने जा रही थी, लेकिन जिस तरह से सिर्फ 3-4 लोग ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ वो ही कर रहे हैं और बाकी इसमें जो 18 लोग हैं, 16 लोग हैं, वो बिल्कुल भी उनका नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन उसमें हमारे भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम हर जगह इन सब के साथ में गए हैं और हमने भी पूरी कोशिश की है एज अ टीम। तो जो भी काम हो रहा है वो एज अ टीम होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 1-2 जनों की वजह से हो रहा है। जो भी डोनेशंस भी आती हैं उसमें भी सिंटा का बड़ा हाथ है। सिंटा की वजह से ही लोगों ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए और सिंटा को डोनेशंस दिलाई शोज़ करके। अच्छा है, लेकिन मुझे तकलीफ़ इसी बात की है कि सिर्फ 1-2 जन अपने हिसाब से सिंटा नहीं चला सकते। सिंटा 21 EC मेंबर्स की है और सभी ने, सारे के 21 लोगों ने अपना योगदान दिया है। उन सब की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और उसी हिसाब से काम चलना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। मेरा रीज़न सिर्फ एक सिंपल है कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया। मेरे लिए जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मेरे 40-50 साल के रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ में। लेकिन मेरा रीज़न सिर्फ इतना ही है कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब इतना काम करने के बावजूद, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें और अपना रिकॉर्ड चेक करें ऑफिस में आकर, तो सबसे मैक्सिमम अटेंडेंस मेरी है एज ट्रेजरर, 39 पे हूँ। मैं बहुत दिनों से उदास था और कोशिश कर रहा था कि हमारी सिंटा में 2 डिविजन्स ना हों
और सब एक दूसरे के साथ में मिलकर एक दूसरे को साथ लेकर चलें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे आप सब नीडी एक्टर्स के लिए कुछ भला कर सके, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मेरी बात दोनों टीमें नहीं मान रही थी और हर मीटिंग में 6, 7, 8 घंटे की मीटिंग होती थी और ये 8 घंटे की मीटिंग, 7 घंटे की मीटिंग में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 8 घंटे की मीटिंग में 5-6 घंटे लड़ाई झगड़े में ही चले जाते हैं। सब चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, वोटिंग करते हैं, शो कॉज नोटिस भेजते हैं। किसे शो कॉज नोटिस भेज रहे हो? अपने बच्चों को। बच्चों से अगर गलती हुई है तो बच्चों को बुलाओ, उनको समझाओ, उनको पनिशमेंट भी दे सकते हो, क्यों नहीं? लेकिन इस तरह से बर्खास्त करना, ये सब मुझे गवारा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि सिंटा और कॉट के बीच भी एक समझौता हो और दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर ज़रूर उसी तरह से काम करें। लेकिन सिंटा कॉट को तो छोड़ो, क्योंकि एमओयू तो सिंटा कॉट में होना ही है और वो ज़रूर होके रहेगा। और कुछ ही दिनों की बात है, नई कमेटी आएगी और अधूरा काम वो कंप्लीट करेगी। उसमें पुराने जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे, एंड व्हाई नॉट, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन ये झगड़े, ये अगर सिड्डा के बीच में ही हो रहे हैं तो हम कोर्ट से क्या बात करें? सिंटा में सब लोगों को एक साथ जुड़ना है, एक साथ मिलके काम करना है। यहाँ पे आपने देखा होगा, मेरा कहीं भी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, मैंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया, आप सबके लिए किया। और बहुत कोशिश की कि सिंटा का 1 रुपया भी, जो मेरे बच्चों ने बड़ी मुश्किल से 1200 रुपए दिए, कैसे दिए होंगे मुझे मालूम है। इसलिए मैं अपने घर से खुद 10-10, 15-15 लोगों का खाना हफ्ते में 2-3 बार खुद बनाकर लेकर जाता था, ताकि आप सब मेंबर्स का 1 रुपया भी खर्च ना हो। क्योंकि आपने किस मजबूरी में वो 1200 रुपये भरे होंगे। ये मुझे बहुत इस चीज़ का, मैं क्या बोलूं, बस इसी वजह से मैंने रिजाइन किया है। अब अगली कमेटी जो भी बनती है, कुछ पुराने लोग होंगे, कुछ नए लोग होंगे, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज कम ऑन वन पेज, एक साथ मिलकर आप ये तीनों जो मेन इश्यूज हैं, एमओयू, एसओपी और ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है, उसका हम लोग सही तरीके से कार्यक्रम करें। अब मैं आगे क्या बोलूं? मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मोटर, गाड़ियाँ, बंगले नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। मैंने बहुत से प्रोड्यूसर्स, मैंने कम से कम 50 फिल्में की हैं विद द टॉप मोस्ट लीडिंग लेडीज, जो अमिताभ बच्चन जी की हीरोइंस रह चुकी हैं, उनके साथ मैंने एज ए हीरो काम किया है। मैं वहाँ पे भी, आप यकीन मानिए, बहुत से प्रोड्यूसर्स ने मुझे पैसे देने हैं